चैनल बाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ एमएस वर्ड का टॉप 50 क्वेश्चंस हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। 1 में है, इनमें से कौन एमएस ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है? तो इसका है ऑप्शन एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, वर्ड पैड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ड पैड। यानी एमएस ऑफिस पैकेज प्रोग्राम कौन नहीं है? वर्ड पैड नहीं है। वर्ड पैड जो है विंडोज का वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। वर्ड पैड क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है कौन? वर्ड पैड। क्वेश्चन नंबर 2 है, एमएस वर्ड प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड प्रयोग किया जाता है चित्र डाटा संशोधन हेतु, टेक्स्ट डाटा संशोधन हेतु, संख्यात्मक डाटा संशोधन हेतु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी टेक्स्ट डाटा संशोधन हेतु एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? टेक्स्ट के लिए। अगला प्रश्न है, टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की है। पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कौन सा की होता है? होम, पेज अप, पेज डाउन, इंटर। यहाँ पे पेज अप हो जाएगा, पेज अप, पेज डाउन और इंटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा होम। यानी टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए हम क्या करते हैं? कौन सा की टाइप करते हैं? होम प्रेस करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं। किसी भी कॉलम में टेक्स्ट जो है अलाइन होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और इनमें से कोई नहीं। तो जो है टेक्स्ट अलाइन होते हैं, लेफ्ट अलाइन होते हैं। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और अगर नंबर पूछे तो क्या हो जाएगा? राइट अलाइन होते हैं, राइट साइड से लिखाता है नंबर, और जो टेक्स्ट होता है कैसे लिखाता है? लेफ्ट साइड से। अगला प्रश्न है, फाइल में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फाइल में चार्ट बनाना हो तो किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है चार्ट विजार्ड, बार चार्ट, पाई चार्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्ट विजार्ड का प्रयोग किया जाता है। फाइल में चार्ट बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? चार्ट विजार्ड का। बार चार्ट और पाई चार्ट इस चीज़ में किसका प्रयोग किया जाता है? ये मैं इसके पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ, तो उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है। तो एमएस ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक कौन है? ऑप्शन है आउटलुक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑर्गेनाइजर, एक्सेस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आउटलुक। एमएस ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक कौन होता है? आउटलुक होता है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर यानी रेड वेवी एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर निशान दर्शाता है। स्पेलिंग की त्रुटि, ग्रामर त्रुटि, एड्रेस ब्लॉक, प्रिंटिंग त्रुटि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पेलिंग की त्रुटि। अगर ग्रीन रहेगा तो किसका क्या हो जाएगा? वो ग्रामर की त्रुटि। ग्रीन रहेगा तो ग्रामर की त्रुटि और रेड रहेगा तो स्पेलिंग की त्रुटि। ये एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स में। अगला प्रश्न है, नए डॉक्यूमेंट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? नए डॉक्यूमेंट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है? ऑप्शन है इसका Ctrl+M, Ctrl+N, Ctrl+Shift+N, Ctrl+S। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी Ctrl+N। नए डॉक्यूमेंट के लिए शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+N होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट बटन है। तो सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है? ऑप्शन है Ctrl+A, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+E। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा Ctrl+E। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये भी एग्जाम्स में आपके पूछे हुए क्वेश्चन हैं, हो सकता है आगे एग्जाम्स में पूछे, क्योंकि जो अलाइन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर। और क्या होता है? जस्टिफाई होता है। लेफ्ट होता है, राइट होता है, सेंट्रल होता है और जस्टिफाई होता है। तो इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+L, इसका होता है Ctrl+R, और इसका होता है, इसका सेंटर का दिया है Ctrl+C, और जस्टिफाई का हो जाएगा Ctrl+J। तो ये क्वेश्चन भी मैं यानी इसका जो अलाइनमेंट जो है इसके पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ, तो ज़रूर से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं। ऑप्शन है माई डॉक्यूमेंट में, माई फोल्डर में, माई डॉक्यूमेंट, माई फाइल्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, माई डॉक्यूमेंट में। हम अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर कहाँ रखते हैं? माई डॉक्यूमेंट में। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड की फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान सुविधा एक डॉक्यूमेंट में सूची बनाने में मददगार होती है।
ऑप्शन है इसका वर्ड आर्ट, स्केलिंग, बुलेट्स और नंबरिंग, वर्ड रैप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुलेट्स और नंबरिंग। यानी एमएस वर्ड की बुलेट्स और नंबरिंग जो सुविधा एक डॉक्यूमेंट में सूची बनाने में मददगार होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध होता है। ऑप्शन है इसका फाइल मेनू पर, व्यू मेनू पर, एडिट मेनू पर, फॉर्मेट मेनू पर। अगला प्रश्न है सूचना को डिस्प्ले करने या प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह कहलाता है। ऑप्शन है डायलॉग बॉक्स, विंडो, मेनू और आइकन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विंडो कहलाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड 2016 में फाइल को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स पर क्लिक करना चाहिए। यानी फाइल को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए किस पर क्लिक करना चाहिए? तो ऑप्शन है इसका व्यू मेनू पर, टूल्स मेनू, होम मेनू और फाइल मेनू पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फाइल मेनू पर। यानी एमएस वर्ड में फाइल को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए हम फाइल मेनू पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में संपूर्ण टेक्स्ट और इमेज के चयन के लिए खाली स्थान का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन है इसका Ctrl+E, Shift+A, Ctrl+A, F1। तो एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में संपूर्ण टेक्स्ट और इमेज के चयन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, Ctrl+A। यानी कि Ctrl+A यानी कि ऑल, सेलेक्ट ऑल का उपयोग हम करते हैं Ctrl+A से। तो ये पूछ रहा है इसमें कि संपूर्ण टेक्स्ट और इमेज के लिए किसका उपयोग करते हैं? Ctrl+A का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मूलतः दो प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग होती है और कौन सी फॉर्मेटिंग होती है? तो ऑप्शन है इसका पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, सेंटेंस फॉर्मेटिंग, वर्ड फॉर्मेटिंग, फॉन्ट फॉर्मेटिंग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फिल इन द ब्लैंक्स वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन है ड्राइंग टूलबार, स्टेटस बार, व्यू बटन, टैप, स्टॉप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेटस बार। यानी एमएस वर्ड में स्टेटस बार जो है वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड 2016 में जब किसी फाइल को सेव एज करते हैं तो इनमें से कौन सा एक्सटेंशन में नहीं होता है? ऑप्शन है इसका PDF, प्लेन टेक्स्ट, वर्ड डॉक्यूमेंट, CSV फाइल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CSV फाइल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में Ctrl+E का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो Ctrl+E का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? इसके ऊपर भी मैं बता चुकी हूँ कि Ctrl+E का उपयोग हम किसके लिए करते हैं। इसमें एमएस वर्ड में Ctrl+E का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है इसका टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ को मिटाना, टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ को बीच में संरेखित करना, टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ को अंत में ले जाना, टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ को दाईं ओर ले जाना। तो सेंटर लाइन करना यानी कि बीच में संरेखित करना, बीच में करना। तो इसमें बीच में कहाँ पे है? तो ऑप्शन बी में है, टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ को बीच में संरेखित करना। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड 2016 नियत कॉलम्स की अधिकतम संख्या फिल इन द ब्लैंक्स होती है। यानी कॉलम्स की अधिकतम संख्या कितनी होती है एमएस वर्ड में? ऑप्शन है इसका 32, 16, 8, 63। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 63 होती है। यानी कि एमएस वर्ड में कॉलम्स की संख्या कितनी होती है? अधिकतम 63 होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और कॉलम्स की संख्या कितनी होती है? अधिकतम 63 होती है। और 32,767 क्या होता है? रो होता है, रो की संख्या होती है अधिकतम। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में फॉर्मेट पेंटर कॉपी करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? ऑप्शन है इसका Ctrl+C, Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+D, Alt+D। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा Ctrl+Shift+C। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी फॉर्मेट पेंटर को कॉपी करने के लिए क्या होता है शॉर्टकट? Ctrl+Shift+C होता है। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड 2016 में सिंगल लाइन स्पेसिंग करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? यानी सिंगल लाइन स्पेसिंग का शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+1, Alt+1, Ctrl+Shift+1, Shift+1। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा Ctrl+1 होता है। यानी कि सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+1। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड 2016 में डबल लाइन स्पेसिंग इंसर्ट करने का शॉर्टकट कुंजी क्या है? वहाँ पे सिंगल लाइन था, यहाँ पे क्या है? डबल लाइन। तो डबल लाइन स्पेसिंग इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या होता है? ऑप्शन है इसका Ctrl+2, Alt+1, Ctrl+Shift+1, Ctrl+1। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। Ctrl+2 इसका हो जाएगा डबल लाइन स्पेसिंग के लिए।
और डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितना होता है, लाइन स्पेसिंग जो होता है 6 प्रकार का होता है, ये मैं बता चुकी हूँ, अगले इसके पहले वाले वीडियो में बताई थी। तो जिसमें कि डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग होता है 1.15 होता है, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+5। इसका शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+5 होता है डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग का, जो कि होता है 1.15। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स की का यूज कर्सर को तीर द्वारा इंगित दिशा यानी ऊपर नीचे बाएं दाएं यानी दिशा में ले जाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है इसका कर्सर गतिविधि, विशिष्ट फंक्शन कुंजियाँ, फंक्शन या फिर टैब। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्सर गतिविधि यानी कर्सर मूवमेंट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है एमएस वर्ड 2016 में कंपेयर फंक्शन फिल इन द ब्लैंक्स मेनू के तहत पाया जाता है, यानी कंपेयर फंक्शन जो है किस मेनू के तहत पाया जाता है, तो ऑप्शन इसका फाइल, रिव्यू, व्यू और होम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रिव्यू, यानी कि कंपेयर फंक्शन पाया जाता है रिव्यू मेनू के अंतर्गत, यानी रिव्यू मेनू में पाया जाता है। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड की फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान सुविधा का उपयोग संभावित गलतियों की जांच करने और प्रत्येक सुधार की पुष्टि करने के लिए किया जा सकता है। तो इसका है ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्मार्ट लुकअप, स्मार्ट आर्ट, न्यू कमेंट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए, यानी कि एमएस वर्ड की कौन सी सुविधा का उपयोग संभावित गलतियों की जाँच के लिए, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और स्पेलिंग और ग्रामर जो होता है किस मेनू में होता है, तो रिव्यू मेनू में होता है। किस में होता है, रिव्यू में होता है। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में जब मुख्य दस्तावेज यानी मेन डॉक्यूमेंट को डेटा स्रोत के साथ मर्ज किया जाता है तो बनाया गया नया दस्तावेज कहलाता है। ऑप्शन है इसका मेन डॉक्यूमेंट, मर्ज फील्ड, मर्ज डॉक्यूमेंट और डेटा सोर्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मर्ज डॉक्यूमेंट होता है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल किस प्रकार इंसर्ट किया जाता है। ऑप्शन है इसका ब्लैंक पेज में जाएंगे, फिर इंसर्ट में जाएंगे, फिर टेबल में जाएंगे, इंसर्ट होम में जाएंगे, फिर टेबल में, फिर इंसर्ट में टेबल में, इंसर्ट में ब्लैंक में जाएंगे, पेज में, फिर टेबल में। तो टेबल को इंसर्ट कैसे किया जाता है, पहले हम इंसर्ट में जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, टेबल में जाएंगे। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, इसीलिए सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कुछ क्वेश्चन तो पूछे भी गए हैं और उसी से जो क्वेश्चन पूछे गए उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस दिया गया है सभी। तो क्वेश्चन को जोर से देखिएगा और जिस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट में जोर से बताइएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन है एमएस वर्ड में टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है इसका वर्ड साइज, वर्ड फॉन्ट, वर्ड कलर, वर्ड आर्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ड आर्ट कहा जाता है, यानी एमएस वर्ड में टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर को वर्ड आर्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में इंडेंट के पैराग्राफ को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। ऑप्शन है इसका Ctrl+M, Shift+Alt+V, Alt+C, Shift+N। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+M, यानी इंडेंट के पैराग्राफ को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कुंजी होता है Ctrl+M। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में आउटलाइन व्यू क्या है। तो ऑप्शन है यह व्यू दस्तावेज की संरचना को हेडिंग के नेस्टेड स्तर में प्रदर्शित करता है, यह व्यू केवल बॉडी टेक्स्ट को प्रदर्शित करता है, यह व्यू दस्तावेज को हेडिंग और बॉडी टेक्स्ट के सिंगल लेवल में प्रदर्शित करता है, कंटेंट को बुलेटेड पॉइंट्स के रूप में दिखाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कि कंटेंट को बुलेटेड पॉइंट्स के रूप में दिखाया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेन डॉक्यूमेंट में डेटा को मर्जिंग करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स का उपयोग करते हैं। तो मेन डॉक्यूमेंट में डेटा को मर्जिंग करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन है इसका लिस्ट सोर्स, डेटा सोर्स, टेबल सोर्स, एड्रेस सोर्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डेटा सोर्स का उपयोग करते हैं, यानी मेन डॉक्यूमेंट में डेटा को मर्जिंग करने के लिए हम डेटा सोर्स का उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से विषम का चयन करें। तो इसमें विषम कौन है, ऑप्शन है एरियल, इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एरियल। ऑप्शन है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में गटर मार्जिन शब्द इंगित करता है। ऑप्शन है इसका बाइंडिंग साइड में मार्जिन जोड़ना, टेक्स्ट का लेफ्ट और राइट मार्जिन एडजस्ट करने के लिए मार्जिन जोड़ना, टेक्स्ट को राइट एडजस्ट करने के लिए मार्जिन जोड़ना, टेक्स्ट को लेफ्ट एडजस्ट करने के लिए मार्जिन जोड़ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बाइंडिंग साइड में मार्जिन जोड़ना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न बोल रहा है कि MS वर्ड 2016 स्क्रीन लेआउट के ऊपरी बाएं कोने में मेन्यू बटन है जिसे कहा जाता है। ऑप्शन है इसका होम, टूल्स, फाइल और मेन्यू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फाइल, यानी कि ये स्क्रीन लेआउट के ऊपरी बाएं कोने में मेन्यू बटन होता है, इसे कहा जाता है फाइल मेन्यू। अगला प्रश्न क्या है, MS वर्ड 2016 में स्टेटस बार पर पेज व्यू कितने प्रकार के दिखाई देते हैं। तो स्टेटस बार पर पेज व्यू जो है कितने प्रकार के दिखाई देते हैं। ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 प्रकार के दिखाई देते हैं। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, MS वर्ड 2016 में हेडर और फुटर किस मेन्यू से इंसर्ट करते हैं। तो हेडर और फुटर हम किस मेन्यू से इंसर्ट करते हैं। होम है, इंसर्ट, पेज लेआउट और रिव्यू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इंसर्ट। इंसर्ट से हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं हेडर और फुटर को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MS वर्ड 2016 इलस्ट्रेशन समूह के अंदर कुल कितने प्रकार के विकल्प होते हैं। तो इलस्ट्रेशन जो होता है उस समूह के अंदर कितने प्रकार के विकल्प होते हैं। ऑप्शन है इसका 4, 5, 6 और 8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 प्रकार के विकल्प होते हैं इलस्ट्रेशन समूह के अंदर। कौन कौन से विकल्प होते हैं इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, तो जरूर से देखिएगा। अगला प्रश्न है, MS वर्ड 2016 में पेज ब्रेक शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। पेज ब्रेक का ऑप्शन है इसका कंट्रोल प्लस इंटर, अल्ट प्लस इंटर, शिफ्ट प्लस इंटर, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस इंटर, यानी पेज ब्रेक का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है, कंट्रोल प्लस इंटर होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MS वर्ड 2016 में सिलेक्ट ऑब्जेक्ट होम मेन्यू के किस समूह में होता है। ऑप्शन है इसका एडिटिंग, फॉन्ट, क्लिपबोर्ड, स्टाइल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एडिटिंग में, यानी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट होम मेन्यू के किस समूह में होता है, एडिटिंग में होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, MS वर्ड 2016 क्लियर फॉर्मेटिंग शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। क्लियर फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। तो ऑप्शन है इसका कंट्रोल प्लस स्पेस, अल्ट प्लस टी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस जे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस स्पेस, यानी क्लियर फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट कुंजी होता है कंट्रोल प्लस स्पेस। और क्लियर फॉर्मेटिंग जो होता है कहाँ होता है, किस ग्रुप में होता है, तो एडिटिंग ग्रुप में होता है। क्लियर फॉर्मेटिंग कहाँ होता है, एडिटिंग ग्रुप में होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। और क्लियर फॉर्मेटिंग में कितने विकल्प होते हैं, तो क्लियर फॉर्मेटिंग में जो होता है 4 विकल्प होता है। कौन कौन सा होता है, तो होता है क्लियर फॉर्मेट, क्लियर फॉर्मेट होता है, और होता है क्लियर कंटेंट, क्लियर फॉर्मेट होता है, क्लियर कंटेंट होता है, और क्लियर कमेंट होता है, और क्लियर ऑल होता है। क्लियर कमेंट और होता है क्लियर ऑल। कौन होता है, तो क्लियर फॉर्मेटिंग में 4 विकल्प होता है। कौन कौन होता है, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट और क्लियर ऑल होता है। और क्लियर जो होता है फॉर्मेटिंग किस ग्रुप में होता है, तो एडिटिंग ग्रुप में होता है। इसको याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स में, एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जोर से याद कीजिएगा। अगला प्रश्न है, यदि आपको किसी दस्तावेज के टेक्स्ट स्टाइल को बदलने की आवश्यकता है तो कौन सा मेनू चुनेंगे। ऑप्शन है इसका होम, व्यू, पेज लेआउट और इंसर्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए होम। यदि आपको किसी दस्तावेज यानी कोई डॉक्यूमेंट की टेक्स्ट स्टाइल को बदलना हो तो किसका उपयोग करेंगे हम, होम का। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MS वर्ड के किस ओरिएंटेशन में पेज की लंबाई छोटी और चौड़ाई अधिक होती है। तो इसका ऑप्शन है पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैंडस्केप, यानी पेज की लंबाई छोटी और चौड़ाई अधिक होती है किसमें, लैंडस्केप में होती है। लैंडस्केप में कैसी होती है, इस तरह से होती है। अब पोर्ट्रेट में जो होता है ऐसे होता है, पोर्ट्रेट में क्या होता है, इस तरह से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुकूलन योग्य बार है जो स्वतंत्र कमांड के एक सेट के साथ आता है और आपको MS वर्ड में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कमांड जैसे सेव, अंडू, रीडू आदि तक आसान पहुंच प्रदान करता है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही छोटा है, लेकिन ये दिया गया इसका जो पैराग्राफ दिया हुआ है, सेंटेंस बोल सकते हैं, कितना बड़ा दिया है ताकि पता नहीं चले कि क्या क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्वेश्चन है कि सेव, अंडू और रीडू किस में होता है, तो मेनू बार में होता है, क्विक एक्सेस टूल बार में होता है, स्टेटस बार में होता है, टाइटल बार में होता है। तो
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्विक एक्सेस टूल बार में होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MS वर्ड 2019 के व्यू टैब पर जाने के लिए निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है? तो व्यू टैब पर जाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है? ऑप्शन है Ctrl+S, Ctrl+W, Ctrl+C, Alt+W। तो व्यू टैब पे जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? ऑप्शन है क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग जोर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्योंकि जो व्यू टैब है ये सब जो कोई भी एक टैब से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है एग्जाम्स में। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, Alt+W। Alt+W क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MS वर्ड 2019 के फिल इन द ब्लैंक्स टैब के तहत स्क्रीनशॉट विकल्प उपलब्ध हैं। तो स्क्रीनशॉट जो होता है किस में होता है? ऑप्शन है डिजाइन, रिव्यू, ड्रॉ और इंसर्ट में। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इंसर्ट में होता है स्क्रीनशॉट विकल्प, किस में होता है? इंसर्ट में होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2016 में प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट विकल्प जो खाली स्थान मेनू के अंतर्गत उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन है इसका रिव्यू, एडिट, होम और डेटा। तो प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट विकल्प जो है किस मेनू के अंतर्गत उपलब्ध होते हैं? ये जो है आप लोग बताइएगा कि किस मेनू पर उपलब्ध होते हैं प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट विकल्प। इसमें आंसर क्या होगा इसका? कल जरूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सभी जिनको भी आता है जोर से बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से कौन सी कमांड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फाइल टैब पर उपलब्ध नहीं होती है? ऑप्शन है इसका शेयर, ऑप्शंस, लेआउट और रीसेट। तो MS वर्ड 2000 फाइल टैब मेनू पर कौन सा विकल्प जो है नहीं होता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी, लेआउट। यानी लेआउट जो है फाइल टैब पे उपलब्ध नहीं होता है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में कर्सर को डॉक्यूमेंट के आरंभ में ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? कर्सर को डॉक्यूमेंट के आरंभ में ले जाने के लिए, अगर डॉक्यूमेंट के आरंभ में ले जाने के लिए पूछेगा तो क्या हो जाएगा? Ctrl+Home। और लाइन के आरंभ में पूछेगा ले जाने के लिए तो सिर्फ क्या हो जाएगा? होम हो जाएगा। इसके पहले होम वाला क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ, इसके पहले क्वेश्चन जो है बता चुकी हूँ। और क्वेश्चन नंबर 50 है, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 50 है, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का आंसर जिसको पता होगा जोर से बताइएगा। और ये जो क्वेश्चन मैं बोली हूँ बताने, प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट विकल्प कहाँ होता है वो भी आप लोग जरूर बताइएगा, उसका आंसर क्या होगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है कि वर्ड 2010 में यानी MS वर्ड 2010 में फ़ॉन्ट के आकार को बदलने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन इसका फ़ॉन्ट आकार का परिवर्तन प्रत्येक फ़ॉन्ट का प्रकटन प्रदर्शित करता है। फ़ॉन्ट आकार का परिवर्तन आपका टेक्स्ट कितना बड़ा या छोटा दिखाई दे को बदलता है। ऑप्शन है इसका केवल ए और दोनों, यानी ए और बी दोनों, और ना तो ए ना ही बी, केवल बी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी 4। ये यानी 4 नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। केवल बी क्या है? सही है। यानी फ़ॉन्ट आकार का परिवर्तन आपका टेक्स्ट कितना बड़ा या छोटा दिखाई दे को बदलता है। इसमें तो पता है फ़ॉन्ट का साइज जो है क्या होता है? बदलता है, कितना बड़ा दिखाई देगा वो। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी बी इसमें क्या है? सही है, ये क्या है? गलत है। इतना ही क्वेश्चन था, 50 क्वेश्चंस। और जिस क्वेश्चन को मैं पूछ रही हूँ कि प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट विकल्प कहाँ पे होता है, उसका आंसर आप लोग जरूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जिनको भी आता हो। अगर नहीं आएगा और तो मैं कल बताऊँगी उसका आंसर क्या होता है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।